एनिमल किंगडम चैप्टर में पहले हम लोग हैबिटेट के बारे में स्टडी किए। सेकंड वीडियो में हम लोग हैबिट के बारे में स्टडी करेंगे। हैबिट हैबिट मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म या एनिमल का लिविंग स्टाइल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, रहने का, लिव करने का, जीने का। मतलब नेचर ऑफ लिविंग इज कॉल्ड हैबिट। इस हैबिट के बिहाफ पर एनिमल्स कई तरीके के होते हैं। पहला है, कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे सॉलिटरी एनिमल्स। सॉलिटरी मतलब जो अकेले रहते हो, सिंगली रहते हो, जैसे टेप वर्म, ग्रास हॉपर। कुछ एनिमल्स कॉलोनी बना करके रहते हैं और वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। मतलब दे लिव इन ग्रुप एज कॉलोनी एंड हेल्प टुगेदर, जैसे बीज, टर्माइट्स, वास्प, एंड्स। कुछ एनिमल्स ग्रिगेरियस होते हैं, झुंड बना करके रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। कॉलोनी में एनिमल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पर लेबर ऑफ वर्क होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कैटेगरी होती है। लेकिन ग्रिगेरियस एनिमल्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, जैसे लोकस्ट। कुछ एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जैसे हॉर्स, डॉग्स। कुछ पैरासाइट होते हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए या शेल्टर के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे टेपवर्म, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम। कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं जो जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स लिविंग एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सैंग्विवोरस एनिमल्स जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, ब्लड को लेते हैं। ब्लड उनका फीडिंग हैबिट जो होता है वो ब्लड होता है, जैसे मॉस्किटो। एग्जाम्पल मॉस्किटो। सेसाइल या सेडेंट्री एनिमल्स, जो ऐसे एनिमल्स जो मूव नहीं कर सकते हैं, इधर उधर जा नहीं सकते, उनको इमोटाइल एनिमल्स कहते हैं, या सेसाइल एनिमल्स कहते हैं, या सेडेंट्री एनिमल्स कहते हैं, जैसे हार्डमानिया, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स के पॉलीफॉर्म्स। मोटाइल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की हेल्प से इधर उधर मूव कर सकते हैं, मोटाइल एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे मैन। डायर्नल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं फॉर सर्चिंग ऑफ फूड एंड डिफरेंट वर्क्स, डायर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो नाइट आवर्स में एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कॉकरोच। क्रेप्सिकुलर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो डस्क टाइम में, इवनिंग टाइम में एक्टिव रहते हैं, उसको क्रेप्सिकुलर एनिमल्स कहते हैं, जैसे रैबिट। कॉप्रोफेगस एनिमल्स, इसकी स्पेलिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहती है, CAPRO भी रहता है और कॉप्रो COPRO भी होता है, बोथ आर करेक्ट। CAPRO, कैप्रोफेगस एनिमल्स। ये फीकल मैटर, FAECAL, फीकल मैटर, मल पर, जो अपने मल को एज ए भोजन खाते हों। दोज एनिमल्स दैट ईट देयर फीकल मैटर, जैसे रैबिट। क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन पहली बार में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसीलिए रैबिट अगेन वो अपने मल को खा लेता है, अपने फीकल मैटर को खा लेता है, और सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स कॉप्रोफेगस एनिमल्स कहलाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स, जो शाकाहारी हों, यू नो वेरी वेल। कार्निवोर्स, मांसाहारी एनिमल्स। ऑमनीवोर्स, सर्वाहारी एनिमल्स, जो दोनों खाते हो, प्लांट और एनिमल्स दोनों लेते हो।
कैनिबल्स, यस दिस इज़ द वन, गुड क्वेश्चन। बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी और होम एग्जामिनेशन में भी, कि व्हाट इज़ कैनिबल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर को खाते हों, एनिमल्स विच ईट देयर ओन मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज, स्नेक्स, फिश, लिजर्ड, फ्रॉक्स, etc। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। दूसरे में हम लोगों ने स्टडी किया, आज के इस वीडियो में स्टडी किया हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। और अब हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल में 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाए जाते हैं। एक, सबसे पहले एक हम बात करेंगे ए सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ए सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो ए सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है और जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो उसी सिंगल सेल में ही होती है। उनमें कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है, इसीलिए उसको ए सेलुलर टाइप कहा गया। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ विटाकर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ जो एनिमल्स में पहले रखा गया था, अब उनको हटा करके प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, जिसके कारण अब हम उनको एनिमल्स में नहीं स्टडी करते हैं, हम लोग उनको प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं। तो इस बिहाफ पर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 तरीके का है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बॉडी जो होती है वो कई सेल्स की तो बनी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती हैं, ये प्रॉपर टिश्यू नहीं बनाती हैं, इसीलिए इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया या सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोरिफेरा या स्पॉन्जेस। तो अगर एग्ज़ाम में आप पेट क्वेश्चन है ये इसका कि स्पॉन्जेस आर रिगार्डेड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं लेकिन और टिश्यू की तरह से बिहेव करने लगती हैं, लेकिन फिर भी और ये डिस्टिंक्ट टिश्यू की तरह से बिहेव करती हैं, जैसे सीलन ट्रेड्स। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू एग्रीगेट होकर के ऑर्गन्स की तरह से बिहेव करने लगती हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स यूनाइट होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक चले जाइए तो सब के सब किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि स्पॉन्जेस मल्टी सेलुलर, सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो यूनिसेलुलर जो थे वो सब के सब हम लोग प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिए हैं। तो स्पॉन्जेस ये ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, सीलन ट्रेड्स टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, और एनिलीडा से लेकर के, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा से लेकर के कॉर्डेट्स, ये सब ऑर्गन ग्रेड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को भी स्टडी किए।